यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल यहाँ तक पढ़ा गया था। अपने स्वरूप का बोध है तो मतलब हम अपने को जान जाते हैं, हु आई एम। ये जब हम सद्गुरु शरण में आते हैं तो हमें इसका बोध हो जाता है। उसके आगे आज क्या बोलना है भगवान? सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब दीवार में नहीं पड़ता, पर दर्पण में उसका प्रतिबिंब प्रत्यक्ष दिखता है। गुरु के संपर्क में आने से हमारे अंदर की अग्नियां हमारे अंदर की अग्नियां उजागर हो जाती हैं। माचिस की तीली तो जलेगी, पर लकड़ियां जलने पर कितना कार्य हो सकता है। पहले गुरु हमारे अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत करता है और हमारे अंदर ज्ञान दीप प्रज्वलित कर देता है। फिर इस दीप से भी हजारों और दीप जल जाते हैं। जैसे लकड़ी जलती है तो वो स्वयं भी खत्म हो जाती है, ऐसे ही आग से हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है और जो हमारे पास आकर ज्ञान सुनेगा उसके अंदर भी अज्ञान का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। कितनी सुंदर बात बोली यहाँ पर। क्या बोला भगवान ने? सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब दीवार पर नहीं पड़ता, दर्पण में पड़ता है। मतलब क्या सिद्धांत हुआ? दीवार पर प्रतिबिंब जो है सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य निकला है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो दीवार पर उसका जो है सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन दीवार के पास आप शीशा टांग दो तो सूर्य पूरा दिखाई पड़ता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? ये तुम्हारा मन भी दर्पण है। दर्पण जब साफ होता है तो सूर्य दिखाई पड़ता है। दीवार में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। तो जो लोग अंदर से गंदे हैं, अंदर में राग द्वेष भरे हैं, विकार से भरे हैं, विश्व से भरे हैं, उनके अंदर वो परमात्मा नहीं दिखता है, सूर्य नहीं दिखता है। और जिनका दर्पण साफ हो जाता है, ये मन की तुलना की गई दर्पण से। तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसीलिए आप देखो गुरु ने क्या बोला है? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम ने परमात्मा सूर्य जब तुम्हारा दर्पण की तरह तुम्हारा हृदय साफ हो जाएगा तो तुम्हारे हृदय भी वो जो है वो सूर्य का प्रकाश तुम्हारे तेज तुम्हारे चेहरे से झलकेगा। जैसे बोला कि दर्पण में सूर्य एज इट दिखाई पड़ता है और उसी बगल में दीवार है, वहाँ नहीं दिखाई पड़ता। दीवार में क्या होता है? जिसके अंदर में गंदगी है उसके अंदर में नहीं दिखाई पड़ता। परमात्मा हर एक के अंदर विराजमान है। संतों के सद्गुरु के ऊपर क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों? क्योंकि सद्गुरु का मन अंदर से एकदम साफ है। किसी प्रकार का कोई अंदर में विकार, विषय, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत कुछ नहीं है। उसके हृदय में सिर्फ एक है प्रेम। जिस दिन तुम्हारे हृदय में भी सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह जाएगा, उस दिन तुमको परमात्मा साफ दिखेगा।
परमात्मा साफ जैसे सूर्य को आप पूरा पूरा दर्पण में देखते हो, उसी तरह आप अपने हृदय में देखोगे, आपको स्पष्ट महसूस होगा। कैसे महसूस होगा? इसका बड़ा सुंदर गुरु जवाब दिया। बोला कैसे? जैसे एक गर्भवती स्त्री को पेट में जब बच्चा आ जाता है तो उसको महसूस होता है मेरे पेट में बच्चा इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, फील करती है। उसी तरीके से तुम परमात्मा को फील करोगे जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार कहते हैं हम यहाँ क्यों रोज बैठते हैं? अपने मन की सफाई के लिए। और मन की सफाई यहाँ होगी, दुनिया का कोई भी कर्म कर लो, सत्कर्म कर लो, पूजा पाठ कर लो, व्रत कर लो, कुछ भी कर लो, मन साफ होगा सिर्फ एक गुरु के वचनों से। सदगुरु के वचन जब सुनते हैं, जीवन में लगाते हैं, तो मेरा मन साफ होता है। बाकी इसके अलावा आप चाहे कोई उपाय कर लो दुनिया का, चाहे उल्टे लटक जाओ या सीधे लटक जाओ, चाहे एक टाइम खड़े हो जाओ और चाहे 5 दिन व्रत रखो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ गुरु के वचन। इसीलिए एक लाइन आती है, चरण साधु का धो धो पी। चरण संस्कृत में पैराग्राफ को बोलते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। गुरु के वचन जो आप लिखते हो, वाणी लिखते हो, इस वाणी को आप बार 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 पढ़ो। जब पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर में क्या होगा? जैसे 2 लकड़ियों को खूब रगड़ो रगड़ो तो अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरीके से गुरु के वचनों को तुम रगड़ोगे बार बार तो तुम्हारे अंदर से वो ज्ञान का दीपक जल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मन मंदिर में गुरु ज्ञान का दीपक हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि हम हर समय अपने गॉडहुड में रहें, तो उसका एकमात्र उपाय ये भी है कि आप हर समय क्या है, गुरु के ज्ञान का दीपक हर समय जलाए भी रहो। अगर आप सोचोगे हम जलाए नहीं दीपक और हम गॉडहुड में रहे, नहीं, छिन छिन भूलनहार, ये परमात्मा दरवाजे के बाहर निकलो भूल जाएगा। ये तो गुरु के प्रभाव से यहाँ पर उतनी देर तक मनुराम बेहोश हो जाते हैं, उतनी देर, लेकिन जैसे ही वो गर्मी पाते माया के फिर जग जाते हैं। कैसे? जैसे बोला गुरु जी ने, जंगलों में जाड़े के दिनों में सांप जो है रास्ते में बहुत जगह तुमको वहाँ पर ऐसा लगेगा मरे पड़े हैं, तो गुरु का मरे नहीं है, वो जिंदा है। वो तेज ठंड के कारण वो ऐड गए, जैसे ही सूर्य की गर्मी पड़े फिर जिंदा हो जाएंगे। तो बोला कभी मरा सांप भी मत डांकना, पता नहीं कब गर्मी पा जाओ जग जाए, जैसे बत्ती जग गई। तो कभी भूल के मरा सांप मत डांकना। क्यों? किस समय जिंदा हो जाए, इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से तुम किस समय तुम्हारा मन जग जाए, गुरु खिलाफ भी हो जाएगा, लेकिन मन न जगे, मन खुराफात न कर पाए, उसका सिर्फ एक उपाय है। क्या उपाय है? इस लक्ष्मण रेखा के अंदर हो। लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता जी जब तक थी, रावण उनको नहीं हर पाया, उनको लक्ष्मण रेखा के बाहर बुलाया। उसी तरीके से मनुराम तुम्हें लक्ष्मण रेखा के बाहर बुलाते हैं। सत्संग कहाँ रोज पागलदार सत्संग जाते हो, चलो घर बैठो, चलो दावत खाने चलो, तुम्हें बुला लेंगे। और जब तुम दावत खाने गए, वहाँ जब तुमने अपनी जिठानी को, दौरानी को, ताई को और मौसी दिखा रही है हमसे बढ़िया हार पहने हैं, बस जल बूंद के राग, और जाओ सत्संग। देखा हमारे पतिया में कितना अच्छा लाइन है, शुरू होगा कंपटीशन माया का। तो तुम्हें किसी न किसी तरीके से मन तुम्हें यहाँ से भगाएगा। तो इसलिए बोला कि अपने मन की जब सफाई करोगे तो क्या होगा परिणाम? तुम्हारे अंदर में परमात्मा जागृत हो जाएगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली।
माचिस की तीली तो जलेगी, पर लकड़ियां जलने पर कितना कार हो सकता है? तुमने माचिस जलाई, बुझ गई, उससे तुम कोई खाना नहीं बना सकते। लेकिन माचिस से तुमने जो है लकड़ी जलाई, उससे तुम खाना बना सकते हो। इसका सिद्धांत क्या है? मेरा सिद्धांत क्या है? गुरु के तुमने ज्ञान सुन लिया, माचिस जलाई, ज्ञान सुन लिया, लेकिन तुमने दीपक को जलते नहीं, तुमने क्या किया? दीपक जलाया, माचिस, दीपक जल गया, और दीपक को तुमने जो है खुले मैदान में रख दिया। एक हवा चली, दीपक बुझ गया। तो दीपक को तुम्हें क्या करना है? वायु रहित स्थान पर रखना है। चारों तरफ चिमनी रहे तो दीपक नहीं बुझेगा। इसी तरीके से जब आप जो है इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो आपका ज्ञान का दीपक हमेशा जलता रहेगा, और मन रूपी रावण आपको नहीं हरेगा। ये मन रूपी रावण आपको इसे हर लेगा अगर आप इसके बाहर निकले तो। फिर क्या बोला भगवान ने? पहले गुरु हमारे अंदर सोई शक्ति को जगाता है और हमारे अंदर ज्ञान प्रज्वलित कर देता है, और फिर इस दीपक से भी हजारों दीपक जलते। कितनी सुंदर बात है। आप अपने को देख लो, आप जब यहाँ पर आए थे तो आपका ज्ञान का दीपक जल रहा था, बुझा था। एक शब्द भी बोलने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब आप धारा प्रवाह बोलते हो। तो बोला गुरु यहाँ पर प्रोत्साहन देता नहीं, तुम ही बताओ, तुम ही बता सकते। क्यों नहीं बता सकते भाई? एक ने किया, तुम क्यों नहीं कर सकते? मोहित तो अंतर कैसा? तुम्हारे मेरे कोई अंतर नहीं है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। मोहित तो भेद कैसा? तुम भेद मांग रहे हो, गुरु नहीं भेद मांगता। गुरु जानता है कि जैसे हमने अपने गुरु के संपर्क में रह करके गुरु आज्ञा को मान करके हमने गुरु के ज्ञान को दीपक को जलाया, उसी तरीके से तुम भी अपने जो है गुरु के ज्ञान के दीपक को जला सकते हो। कब? जब आज्ञा में रहोगे। सिंपल सी बात है। और जब दीपक जल जाएगा तब उस दीपक पर आप जो है कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर दीपक जलेगा नहीं, अंधकार में ठोकर लगेगी। तो इसलिए बोला हर वक्त गुरु ज्ञान का दीपक जलाए रखना पड़ता है। जहां दीपक बुझा समझ लो मनोराम तुम्हें डस लेंगे। जैसे ही तुम्हारा दीपक बुझा मनोराम तुम्हें डसेंगे। क्यों? क्योंकि वो बगला भगत की तरह नदी किनारे, जैसे बगला भगत लगता बड़ा पूजा कर रहा है, एक टांग खड़ा है, लेकिन जैसे मस्जिद गप से मारा तुरंत खा गया। उसी तरीके जैसे ही तुम्हारे ज्ञान दीपक बुझा वो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारे तुरंत खा जाएगा। इसलिए कभी भी गुरु के ज्ञान का दीपक बुझने मत दो। फिर क्या बोला? और फिर कितनी अच्छी बात बोली। उस ज्ञान का जो दीपक जल जाएगा तो उससे तुम हजारों दीपक जला सकते हो। कैसे? एक जलता हुआ दीपक 1000 बुझे हुए दीपक को जला सकता है। 1000 बुझा हुआ दीपक एक दीपक को नहीं जला सकता। 1000 बुझा हुआ दीपक है और एक बुझे दीपक, 1000 दीपक जलाना चाहो, एक नहीं जलेगा। लेकिन एक जलता दीपक 1000 बुझे दीपक को जला सकता है। इसी तरीके से आप भी गुरु के ज्ञान का दीपक अपने मन में आपने जला लिया। इसके बाद में आप जाकर के हजारों ज्ञान सुनाओ, सब जग जाएगा। बहुत अच्छी तरह आप समझ लो, इस संसार में कोई भी सुना सकना नहीं है। सुना सकना कोई नहीं। हर के अंदर लाल माने परमात्मा। और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। जो मूर्ख लोग होते हैं वो कौन चीज? जीव ब्रह्म की गांठ है। जीव ब्रह्म दोनों आपस में एकदम बिल्कुल चपके हैं, मिले हैं। इस जीव ब्रह्म की गांठ को खोलना है। और ये गांठ जो है हम जब तक सदगुरु का मदद नहीं लेंगे ये गांठ नहीं खुल सकती। कैसे? इसका प्रैक्टिकल आप देख लो।
जिनकी तोंद बहुत निकली है और उनके पैजामे में फूल गट्ठी जमा दो और उसी गट्ठी बांध दो और उसी को खोलो, वो गट्ठी 7 जन्म में खोल पाएगा, तोड़ डालेगा। जहां पेट दबे तोड़ डालेगा, गट्ठी खुलेगी नहीं, क्योंकि उसको गट्ठी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने जीव और ब्रह्म की गांठ को नहीं खोल सकता बिना सदगुरु की सहायता के। क्यों? इस गांठ के ऊपर 3 परत है। वो 3 परत कौन सी है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कैसे? जैसे बादाम का मोटा छिलका स्थूल है, उसको लोढ़े से बादाम खड़ा करके तोड़ते तब टूटता है, तो वो बादाम जब तोड़ दिया, ये स्थूल है। सूक्ष्म किसे बोलते हैं? जो चिन्ह दिखाई पड़े। तो जब बादाम तोड़ते हो तो उसके अंदर लाल गरी होती है, यह है सूक्ष्म, दिखाई नहीं पड़ती। अब जो बादाम लोढ़े तोड़ा, इसके बाद में जो लाल गरी है, उस लाल गरी को आप कितना भी निकालना चाहो, वो बादाम से इतनी चपकी है वो निकलती नहीं। उसको नोचो बादाम नोच जाएगा। उसको निकालने का तरीका क्या है? उसको रात भर पानी में कटोरी में डाल देते हैं, रात भर भीगा रहता है, सुबह आराम से निकल जाता है, बहुत आराम से। ये यहाँ सूक्ष्म। अभी भी बादाम 2 भाग में नहीं बटा, एक ही भाग है। एक पतली झिल्ली होती है सफेद, वो पतली झिल्ली को वो है कारण। स्थूल बादाम का मोटा छिलका, सूक्ष्म लाल छिलका, और कारण जो सफेद झिल्ली होती है। जब सफेद झिल्ली को आप नाखून से नोचते हो तब बादाम 2 भाग बढ़ता है। ये है जीव और ये है ब्रह्म। जीव और ब्रह्म इसीलिए बोलते हैं पहले विभाग, फिर त्याग और फिर लक्षण। जब तुम पहले इसको विभाग करो, विभाग क्या किया तुमने? स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों हट गए, तो इसके बाद में बादाम 2 भाग हो गया। अब 2 भाग हो गया, एक है जीव, एक है ब्रह्म। तो जीव को अलग कर दो और ब्रह्म में स्थित हो जाओ। ब्रह्म में हर समय जागते रहो। जीव को अलग कर दो, विभाग, पहले विभाग करो, फिर त्याग, देह का त्याग करो, ब्रह्म बचा। तो कौन सी मुश्किल बात है भाई? लेकिन इस मुश्किल को आसान हम कैसे बना सकते हैं? ये मुश्किल आसान कब बन सकती है? इसके लिए क्या बोला गुरुजी ने? करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। आप किसी भी चीज का अभ्यास करो, किसी चीज का, उस चीज में आप परफेक्शन आपको मिल जाता है। कैसे? इसका प्रमाण है, आप देख लो। एकदम टोटल अनपढ़ गवार नट के बच्चे रस्सी पर, वो 25 फीट 30 फीट रस्सी पर सिर पर 3 घोड़ा लाद करके और रस्सी पर चलते हैं। 10 साल 12 साल का बच्चा। यहाँ इतने लोग बैठे हैं 10 साल से लेकर 70 साल 80 साल तक, कोई रस्सी पर 1 मिनट खड़ा होकर दिखा दे? 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। और वो लोग जो है 20 मिनट में रस्सी को पार करते हैं, को मिलते हैं, उछलते हैं उस पर। कैसे? प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट। वो उनके माँ बाप उन बच्चों को 3 साल की अवस्था से उस रस्सी पर रोज खड़ा कराते हैं, और वो रस्सी पर से सैकड़ों बार नीचे गिरते हैं, तब जाकर उनका अभ्यास होता है, तब चलने लगते हैं। उसी तरह यहाँ पर है, जब तुम रोज प्रैक्टिस करोगे, सुबह रात में रोज प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करते करते एक दिन तुम्हारे अंदर परफेक्शन आ जाएगा और तुम भी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। बहुत सरल है। सरल उनके लिए है जो गुरु के कदम से कदम मिला के चले, और कठिन उसके लिए है जो अपना रास्ता बनाए। इसीलिए बोला गया है 36, 63, 33। पहले जब सत्संग नहीं आते हैं तो गुरु से और जो सुनने वाले हैं उनका 36 का आंकड़ा रहता है, एकदम ऐसे मुंह रहता है। उनसे कहो सत्संग को, पागल हो कहा सत्संग, अभी जवानी पैसा पैदा करी, शादी में लेगी, मजा लेगी, तुम्हारे पागलों की तरह। ये तो बढ़ोती में आते हैं, सत्संग आते हैं, कोई नहीं आएगा।
36। और जब वो सत्संग में आने लगते हैं तो फिर 63, वो गुरुदेव उसका मुख हो जाता है। 63 लिखो, दोनों मुख एक तरफ हो जाता है, एक दूसरे को नहीं हारते हैं। लेकिन जब ज्ञान सुन लेता है, जिज्ञासु ज्ञान सुन लेता है, तब होता है 33, तब गुरु पीछे लग जाता है। ज्ञान सुनने पर जब उसका जीवन चेंज होता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पे हुआ। जब मेरे जीवन में चेंज आता है, आनंद आता है और कहता है वाह, पहले आगे होते कितना मजा था, इतना कष्ट न सहते, इतनी जलालत न सहते, इतना अपमान न सहते, इतना डिप्रेशन में आते, इतना बावलाबाजी न होती। जब हम यहाँ आते हैं तो हर कोई इस बात को अनुभव करता और कहता है काश पहले आगे होते और मजा आ जाता। अब जीने का मजा आया है, तो अब जीने का मजा आया है तो मजा लो। किसने मना किया है? दुनिया की हर मौज लो, कोई मना नहीं है। हमारे वहाँ मौज लेने का मजा नहीं है, खूब मौज खाओ पियो, मौज मस्ती घूमो फिरो, लेकिन सत्संग में हाजिर हो जाओ। हमारे सूखा सन्यासी नहीं बनाते। सूखा आटा पेट नहीं भरेगा। सूखे आटे में जब प्रेम का पानी डालते हो तब आटा गूंथता, तब रोटी बनती है। उसी तरीके से यहाँ पर गुरु ने बोला है, हसंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ भी शोभे मुक्त। यहाँ हंसते कूदते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए मंदिर प्राप्त कर लो। यहाँ पर कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन कब कठिन नहीं है? जब गुरु के कहने के अनुसार चलोगे तब। अब ये बताओ, गुरु कहने के अनुसार चलोगे? हाँ, अरे वेरी बड़ा होशियार सब हो गया। अरे मेरे लाल, जब घंटी बज गई क्लास खत्म हो, तुम क्वेश्चन लिख लो, और कल जब बैठेंगे या इतवार के दिन स्पेशली सिर्फ क्वेश्चन आंसर होता है। इतवार के दिन कोई गीता नहीं पढ़ते, अष्टवक्र नहीं पढ़ते, इतवार को बैठते ही पूछते हैं किसके मन में क्या प्रश्न है। तो अपने प्रश्न लिख लो, जितने प्रश्न हैं इतवार सबके वहाँ मिलेगा। और यदि इतवार तक वेट नहीं कर पाते हो तो जब बैठते हैं अष्टावक्र गीता पढ़ने के पहले ही बता दो मेरा प्रश्न है, तो उसका पूरा जवाब दें। क्योंकि प्रश्न होता है 1 लाइन का, उत्तर होता है 3 पन्ने का। अब हम 3 पन्ना उत्तर दे लेंगे तो पता लगा 12 बज जाएगी, और फिर कहो इन्हें तो कोई चिंता है नहीं ना, हम इतनी देर लगा देते हैं। बाद में तुम ही बोलोगे। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है, मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है। मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है। गुरु तेरे दरबार में आते आते मेरे मन का सारा
कि मुझको तमन्ना नहीं है नजारों की, मुझको तमन्ना मेरा मन ही उत्सव भवन बन गया है, मेरा मन ही उत्सव भवन बन गया है। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। गुरु तेरे दरबार आते ही आते तुम ही मेरे वंदन गुरु, तुम ही मेरी आराधना, तुम ही मेरे वंदन गुरु, तुम ही मेरी आराधना। तू सत्यम शिवम सुंदरम, तुम ही हो मेरी साधना। तू सत्यम शिवम सुंदरम, तुम ही हो मेरी साधना। नजर को नजर आज आया कन्हैया, नजर को नजर आज आया कन्हैया, मुझे मेरा सच्चा सजन मिल गया है, मुझे मेरा सच्चा सजन मिल गया है। गुरु तेरे दरबार में मेरा आत्म मंथन हुआ, गुरु तेरे दरबार में मेरा आत्म मंथन हुआ। जगत में था ढूंढा जिसे, हृदय में ही दर्शन हुआ। जगत में था ढूंढा जिसे, हृदय में ही दर्शन हुआ। ये तेरी ही वाणी का जादू असर है, ये तेरी ही वाणी का जादू असर है। मुझे मेरा राधे रमण मिल गया है, मुझे मेरा राधे रमण मिल गया है। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। हाँ, कार्तिकेय भैया क्या बोल रहे हैं? छोटे भगवान जी। हरिओम गुरु जी, हमें बहुत अच्छी लगी कि इस संसार में कोई नहीं, सबके अंदर लाल। गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जो नित्य का अभ्यास करते हैं तो वाकई में अंदर से रहता है कि हर पल दीपक जलता ही रहता है, लेकिन इसको बहुत बचा कर चलना भी पड़ता है। बहुत वो कहते हैं कि परहेज करना पड़ता है, तो वो परहेज रहेंगे तो हर समय दीपक जलता रहेगा। अर्चना जी। अरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने। गुरु जी आपका कितना शुक्राना गाय उतना कम है, क्योंकि अगर आज इस मुख से आवाज निकल रही है तो वो आप ही की बदौलत है। आज आपने इतना ताकत, इतना शक्ति भर दिया है इस ज्ञान से, नहीं तो इस मुख से आवाज कभी नहीं निकलती थी। आपके ज्ञान पे इतना फक्र होता है कि हम ये सोचते हैं कि 2.5 साल पहले कहाँ थे। अगर और पहले ये ज्ञान मिला होता तो आज हम क्या होते, क्योंकि इसके पहले कितने कर्म बन गए होंगे। इस ज्ञान में इतना फक्र है, कहते ना कि अपने मन मंदिर में गुरु के ज्ञान का दीपक जला के रखना है और इसको वायु रहित स्थान में रखना है। खुले में रखेंगे तो बुझ जाएगा, क्योंकि अब इस जलते हुए दीपक से और जो 1000 दीपक है उनको भी जलाना है। इस ज्ञान को आगे और बढ़ाना है। हरिओम गुरु जी, ये सच बात है। पहले क्यों, ये वाक्य सबके दिल में आता है कि पहले क्यों नहीं आए यहाँ पे। आज सच बात है कि हर एक के हृदय में वो परमात्मा तो दिख है, लेकिन आज गुरु के अंदर क्यों दिख रहा है? क्योंकि गुरु के अंदर अथाह प्रेम है। उनका प्रेम ही है जो आज सच बात है, परमात्मा को तो देखे नहीं, लेकिन आज आंख बंद करते तो वो सच्चा सदगुरु सच में सामने दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जिसका मन साफ होगा उसके मन में, हृदय में परमात्मा का वास होगा। ये बात सच है। जैसे जैसे अपने मन की सफाई होती है तो हर वक्त परमात्मा साक्षात ऐसे लगता है सामने है। चित्रा जी। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि
ऐसे शांत होकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे बाहर निकलो तो कैसे फन काट के खड़ा हो जाता है। तो लेकिन अपने मन की करो सफाई, तब देंगे वो प्यारे फ्रीडम दिखाई। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात होता है। जितना जितना हमारे मन अंदर से साफ होते जाएंगे, उतना उतना हम अपने अंदर में ही परमात्मा को महसूस करेंगे। सूरज भगवान का एग्जाम्पल दिया कि सूरज भगवान जो दीवार पर जो होते हैं उनका फोकस नहीं रहता है, और सूरज की जो रोशनी है पूरा हो जो दर्पण पे आता है। क्यों? क्योंकि दर्पण बिल्कुल परमात्मा के साथ साफ है, और जिसका हृदय काला कलुटा है, विकार सहित है दीवार की तरह, तो उसके हृदय में परमात्मा मंगल हुई है। थैंक यू। इसके कीड़ी से लकड़ी जलाई जाएगा तभी खाना बनेगा, माचिस की कीड़ी से खाना नहीं बनेगा। इसलिए ज्ञान सुने और उसको अंदर अप्लाई करें, करिए। तो ज्ञान का दीपक जलता रहेगा, नहीं तो मन रुकी रहो खाना। आवरण आपने बहुत अच्छा बताया, ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण। राम भैया बहुत अच्छा आपने बताया कि एक दीपक हजारों दीपक को जला सकता है, हजार दीपक एक दीपक को जला सकता है। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब परिलक्षित होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे अंतःकरण में जब विषय विकार नष्ट हो जाएंगे, तभी परमात्मा रूपी सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। कि लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो मन रूपी रावण कभी हर के नहीं ले जाएगा जीवन। मैंने बताया 2 सूखी लकड़ी को घर्षण करेंगे तो उसके अंदर से अग्नि निकलेगी। इसी तरह हम गुरु के ज्ञान का घर्षण करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा। बोल रही है डॉक्टर शांति दिल्ली। क्या बोल रही है? रश्मि जी दिल्ली। क्या बोल रही है रश्मि जी? अभ्यास के जन्मत होश हो जा रहे, बिना अभ्यास के हम कुछ भी नहीं कर सकते, और बिना गुरु मुख से गीता ज्ञान सुनते हम लोग कभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। हम सोचते पढ़ के गीता पढ़ के हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं। उसके लिए फिर जरूरी है जैसे तो सच में एक वचन सुन के पूरा दिन अच्छा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हेडेक मिलता है। लेकिन आपसे सिर्फ एक वचन दिमाग में रखा और पूरा दिन ही रखा जाता है। आरती मंडल दिल्ली। हाँ अमन भैया क्या बोल रहे हैं? शर्मिला जी दिल्ली। क्या बोल रही है शर्मिला जी? बहुत बढ़िया। रजत भैया जयपुर। क्या बोल रहे रजत भैया?
चलिए ओम को जाप कर लीजिए।